जी ने जिस प्रकार के निर्णय लिए, आर्टिकल 370 हटेगा, ये इतने वर्षों से हमने कहा था, हटा के दिखा दिया। ये वीडम हो चाहे ये फ्रीडम हाउस हो, आप इनके वेबसाइट में जाके देखिए, इनके नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में भारत से जम्मू कश्मीर गायब है। उन्होंने ट्वीट भी किया, बिल्कुल गायब है उसमें से, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। राहुल गांधी भी बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। पाकिस्तान और चाइना भी बौखलाए हुए हैं, आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। मेरे सवाल का वीडम के जो एडवाइजर्स हैं और जो ऑथर हैं रिपोर्ट के, मैं दे रहा हूं, सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शक जानने चाहिए जी। वीडम के जो ऑथर्स हैं, जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि हम पाकिस्तान के बराबर के डेमोक्रेसी और बांग्लादेश से खराब हो गए हैं, उसके ऑथर पाकिस्तानी और चाइनीज हैं। आप बताइए, हम बैठ के ये पाकिस्तान और चाइनीज ऑथर को जवाब दे, ऐसे तो नहीं होता है। नंबर एक, फ्रीडम हाउस कह रही है कि आप आर्टिकल 370 को बहाल करिए और जम्मू कश्मीर को आप लिबरेट करिए। हम उसको जब उनकी औकात है ये हमसे पूछेंगे और हम उनको जवाब देंगे, और ये कांग्रेस पार्टी उनके साथ हाथ से हाथ जोड़ के हमसे सवाल पूछेगी। आप आज कागज कलम निकालिए और लिख के रखिए, ये वीडम और ये फ्रीडम हाउस के साथ साथ ये कांग्रेस हाउस भी समाप्त हो जाएगी। भाई साहब, ये इंडिया की जनता है, ये इंडिया की जनता उन लोगों को दिल में स्थान नहीं देती है जो भारत के विरोध है, याद रखिए। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या मोदी जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए, मोदी जी से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मोदी जी वह व्यक्ति है सबसे ज्यादा सवाल जी अरे मोदी जी और मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी, ये वो लोग हैं जिनसे सर्वाधिक सवाल पूछा गया। अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंसले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। बिल्कुल ठीक हुआ है, आप जबान संभाल के बात करिए। ये जबान संभालना फालना क्या होता है? आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है। ऐसे तो नहीं होता है। और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है। मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग आज फेल्ड हो गए और कांग्रेस पार्टी फेल्ड हो गई है। उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है, याद रखिए इस बात को। ठीक है संबित, आपने अपनी बात को, सुप्रिया, सीधी सी बात है कि रायबरेली से मैडम गांधी जीती। मैंने ये बात पहले भी आपको बोली, राहुल गांधी वायनाड से जीत के आए तो यही लोकतंत्र में जीत के रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस की खींच है, क्योंकि हार पर हार हो रही है और पार्टी अपनी संभल नहीं रही, लोग छोड़ के जा रहे हैं। बंगाल के अंदर स्थिति ऐसी है कि आपके वहां पर लोकसभा सांसद शरद राव पवार साहब को और तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हम यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप हमारे गठबंधन के साथ हैं और आप समर्थन ममता बनर्जी का कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी में कंफ्यूजन की स्थिति है, उस वजह से हार रहे हैं? लेकिन ठीकरा देश पर, देश की जनता पर, यह देश की जनता का, वोटर का अपमान नहीं है जब आप कहते हैं कि यह मुल्क गद्दाफी के मुल्क के जैसा है, यह मुल्क सद्दाम हुसैन के मुल्क के जैसा है, जिन्होंने राहुल गांधी को चुनाव जिताया, जिन्होंने कांग्रेस के 52 सांसद दिए। ये जनता की कृपा तो थी तो 52 सांसद मिले, अगर बीजेपी को 303 मिले और आपको 52 मिले, कि एक भी सांसद, आप भी चुनाव लड़िए मैडम, आपको भी जो वोट मिले वो जनता की कृपा से ही मिले। अब आप बोल चुके हैं और मुझे सवाल, मेरा सवाल है, मैंने बोला नहीं है, मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। मर्यादा का मैं जवाब दूंगी, लेकिन आपके शो पर भाषा की मर्यादा भंग हुई और उस पर आपने कुछ नहीं बोला। इस पर आप, मैडम, आपने बोला संबित पात्रा को कि आप दवाई लीजिए, आपका दिमाग कहां जा रहा है, तो मैंने तो उस पर भी कुछ नहीं बोला। उसके पहले वो क्या बोल रहे थे? वो देश के मेन विपक्ष को कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कैसी बेहूदगी की बातें करते हैं ये लोग। दिमागी संतुलन इनका बदल चुका है। बेहूदगी की बात बिल्कुल सही बात है, जब ये देश बिल्कुल सही बात है। आप पाकिस्तान और चाइना के साथ ही खड़े हैं, जैसी बातें आप लोग करते हैं। मैं डिबेट नहीं करूंगी, अगर ये बोलेंगे तो चुप रहिए, व्हाट इज दिस, चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल उठिए और जाइए, बिल्कुल मत करिए डिबेट, कोई आवश्यकता नहीं है डिबेट करने की।
देखिए, आप चुप बोल रहिए रहे ना, थे ना, बोल आप चुके चुप हैं। रहिए। क्या हो गया ये क्या साहब? हेडमास्टर, नहीं बोल नहीं, ये चुके हैं, हेडमास्टर क्या की हो तरह गया चुप साहब? रहिए, चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। इनके ये पास हेडमास्टर जब की तरह जवाब रोज नहीं आके होता चुप तो रहिए, खिसियाने बैठ क्यों जाओ। लगते हैं? मैं ज्यादा बदतमीज बन ये सकती हूँ, ये खिसियाने किस क्यों प्रकार की लगते बातें हैं? अच्छा ठीक है, संबित खिसियानी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूँ। संबित आप शांत रहिए। तुम बिल्ले हो, बिल्ली तो अरे हो मैं नहीं आराम सकते से ना। बात कर रहा हूँ। बिल्ले हैं आप, खिसियाने हाँ बिल्ले। हाँ आप बिल्ली हैं, चलिए तो अब चलिए, तो मैं कहिए, बिल्ला, अब आप हमें बिल्ली, बोलने चलिए दीजिए। बोलिए। हाँ, अब बोलने दीजिए। हाँ मैं इतने तर्कहीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं इनके अरे साथ स्तरहीन debate होगा करूं। तुम्हारा खैर, राहुल गांधी। आपका सवाल राहुल पूछूंगी, गांधी उसके बाद स्तरहीन है मैं- और तर्कहीन है। वही एक व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो स्तरहीन और तर्कहीन है, याद रखिए। अच्छा, देश में गद्दाफी, देश में मुसोलिनी, हिटलर, अच्छा संबित ये स्तर की बातें हैं। मोदी जी गद्दाफी मेरा है। निवेदन है, संबित और सुप्रिया, मेरा नहीं नहीं दोनों नहीं, से- अमीश भाई हम लोगों ने बहुत सह लिया है। रोज अच्छा। रोज इस देश को गाली पड़ती है, रोज रोज इंटरनेशनल हेडलाइन चल रहा है पाकिस्तान संबित, में मेरा कि निवेदन हम स्वीकार गद्दाफी से भी करें। गए गुजरे हैं, और इस संबित, डिबेट में जी, कहा आपने जा अपनी रहा है बात कि को हम रखा। इराक से भी खराब है। संबित आपने और हम सब अपनी बात सह को लें रखा, यहाँ पे। मेरा निवेदन स्वीकार करें। सुप्रिया आप अपनी बात को रखिए। सुप्रिया योर टर्न, मेक योर पॉइंट। मैं सुप्रिया को मूर्खता की दिखाइए। बातें ना सुनती हूं और यहां ना बैठ के इनका प्रवचन सुनूंगी, ना इनकी बेहुदगी सुनूंगी, ना इनकी तर्कहीन और स्तरहीन बातें सुनूंगी। मैं सवाल पूछना चाहती हूं, 300 किसान मर गए, क्यों नहीं एक शब्द निकला आज तक संबित पात्रा या इनके आका के मुंह से? सत्यपाल महाराज तो आपके मंत्री थे ना, गवर्नर है ना, क्या आके कहते हैं कि किसानों के साथ नाइंसाफी और ये सत्यपाल किसान खाली हाथ नहीं जाने चाहिए, मोदी सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। सत्यपाल मलिक, क्यों नहीं आप उनकी बात सुनते हैं? क्यों नहीं आप अपने नेताओं की बात सुनते हैं? क्यों 105 मंत्रियों ने 105 विधायकों ने लिख कर दिया योगी के खिलाफ, क्यों नहीं उनकी बात सुनते हैं? आप इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात करिएगा, भ्रष्टाचार के चार्ज में आपके मुख्यमंत्री चले जाते हैं, आप हमें पाठ पढ़ाइएगा। आपके मुख्यमंत्री आकर यहां पर नारी विरोधी बातें करते हैं, कहते हैं रिप्ड जीन्स नहीं पहननी चाहिए लड़कों को, खट्टर कहते थे लड़कियों को जीन्स ही नहीं पहननी चाहिए। ऐसी ऐसी कुंठित मानसिकता के लोग भरे पड़े, ये हमें लोकतंत्र सिखाएंगे? दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं है लोकतंत्र पे बात करने की, आए हैं देखिए, लोकतंत्र भाषा पे की बात मर्यादा करने। रहती है, मैं इनकी दोनों सुन लो तरफ कि बात करूं। 1947 में देश भाषा की नहीं, मर्यादा तो उनकी आप नहीं रखवा पाए थे, अमीश भाई, मेरे में भाषा की मर्यादा दो लेने चले कौड़ी आते की हैं आप। मैं औकात नहीं सुनूंगी है हमारी हमारी, की बकवास। ये विक्टोरिया है। दो ये कौड़ी की विक्टोरिया औकात है, नहीं है दो तुम्हारी। कौड़ी की औकात नहीं है मोदी जी की। 1947 में दो देश कौड़ी की आजाद हुआ था, औकात नहीं है बीजेपी 2014 में की, नहीं इनकी हुआ था। औकात है, संबित इनकी पात्रा, औकात तुम्हारी है। दो कौड़ी की औकात नहीं है। नहीं, अमीश भाई दो कौड़ी की आप औकात मोदी जी नहीं को है कहेंगे तुम्हारी, मोदी तुम जी की डिबेट दो करने कौड़ी लायक की औकात आदमी नहीं है, तुमसे आपकी पहले कितनी भी कहा औकात है? आपकी कॉमेडी कितनी सेंटर औकात जाया है? करिए, आपकी कितनी कॉमेडी औकात है? सेंटर तुम्हारी जाया कितनी करिए। औकात है? आपकी क्या तुम्हारी औकात है? कितनी सबको औकात दिख है? रहा है। मोदी जी बोलना की है, दो कोई कौड़ी तमीज की तो है नहीं औकात तुम्हें। नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गधे की तरह आप जाते हो, बेवकूफी की आप बातें देख रहे करने। हैं इनको, दो नफ्तर इसको है, गधे नफ्तर देख है। रही है, कोई बोलने मैं की महिला तमीज है, नहीं मैं है। इतना बस इनको बीच कुछ में बोल नहीं बोलना है। सकता। मैं तो आप शांति से देख रहे हो बात सुन गधा रही थी। लंगूर ये क्या ये क्या बड़े भाषा आए का मेरा प्रयोग महिला कर रही क्यों है। करने। चुप हो जा, सातवीं फेल। महिलाओं का देख आपका रही है कितना, इसको, महिलाओं देख रही का है इसको। सम्मान जो आपके लोग कर रहे हैं आप वो दिख रहा सोचिए है। जरा, ये महिला खट्टर ने क्या कहा, सबसे तीरथ बदतमीज, रावत ने क्या कहा, अनएजुकेटेड, सबको दिख रहा है। इलिटरेट क्या महिला है, महिलाओं का ठीक सम्मान राहुल कर रहे गांधी हैं? की तरह। जब सबसे महिलाओं ज्यादा के इलिटरेट खिलाफ महिला है, रेप होता है, सबसे तो ज्यादा अनपढ़ प्रधानमंत्री महिला है, बनाने के लिए चाहिए। पूरा के मुंह में दही सबसे जल ज्यादा जाता है। अनपढ़ महिला ये है। महिलाओं का सम्मान पूरे करेंगे, देश में किस किस तरह की प्रकार की बातें करते बहस की हैं? उत्पन्न ये चले जिस महिलाओं तरह का- की भाषा का दोनों तरफ से इस्तेमाल 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।